किसने चलाने शुरू किए और इधर पत्थर ज्यादा है, उधर आप देख सकते हैं। हम लोग का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, लेकिन ये लोग पहले से स्टॉक किए हुए थे ईटा पत्थर। इन्होंने चलाना जब शुरू किया, हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। सदाकत आश्रम के बाहर लोगों से बातचीत करेंगे और लोग क्या कहते हैं ये जानने की उनसे कोशिश करेंगे। आप लोग लाठी का जवाब देखिए किस तरीके से भिड़ंत हो रही है। जो कांग्रेस के नेता है प्रेमचंद मिश्रा और जो बीजेपी की एमएलसी है अनामिका पटेल, उनके बीच में किस तरीके से झड़प देखने को मिल रही है। नाराजगी दोनों के बीच में ही कहीं न कहीं नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो उनको समझा रही है कि अब ये मामला शांत हो जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी और इस तरीके के क्या जनता क्या आप लोग आपको दिख रहा है नौबत क्यों आई? हम झंडा लेकर शांति से आ रहे थे। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि पत्थर किसने चलाने शुरू किए और इधर पत्थर ज्यादा है, उधर आप देख सकते हैं। आपने इस लड़के ने जो सामने खड़ा है, कांग्रेस क्या कार्रवाई एकदम मर्यादित नहीं है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कहा गया था, उस दिन कहा था मर्यादित भाषा। कल प्रधानमंत्री जी के घर को घेर लिया गया, तब मर्यादा कहाँ थी? कल पार्लियामेंट को जब घेर लिया गया, तब मर्यादा कहाँ थी? इस देश का नियम है, हिंदू धर्म का नियम है कि जो मर्यादा में रहेगा उसके साथ मर्यादा का पालन किया जाएगा। जो मर्यादा का उल्लंघन किया जाएगा उसको मर्यादा में रहना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मर्यादित भाषा में भी हो सकता है। हमारी बहन है, इनको जिस हिसाब से इशारे किए जा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा, मर्यादा में रहेंगे, इनको मर्यादा सिखा देंगे। और मर्यादा सिखाना हम लोग जानते हैं, सिर्फ डंडा बचा है, डंडा निकल गया है। सड़कों पर आप लोग उतरे हैं। हम लोग का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, लेकिन ये लोग पहले से स्टॉक किए हुए थे ईटा पत्थर। इन्होंने चलाना जब शुरू किया, हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ईटा चलाया। कितने हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं का सर फटा है। ये अराजकता, राहुल गांधी जिसका नेता ही अराजकता वाला हो, उनका कार्यकर्ता भी अराजकतापूर्ण। पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत पड़ी है आपको? क्या पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? राहुल गांधी जिस तरह अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, आप देखती है कि जब भी देश विरोधी जब भी बातें करते हैं तो राहुल गांधी सबसे आगे आते हैं। राहुल गांधी देश हो तुम। देखिए यहाँ पर काफी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और क्या इतनी पत्थरबाजी क्यों हो रही है? राहुल गांधी देशद्रोही है और देश को उसके माँ बाप ने बेच के खाया है, और वही सिलसिला राहुल गांधी अपनाना चाहता है, जो पूरा नरेंद्र मोदी जी नहीं होने देंगे देश में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता के हैं। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मर्यादित होकर कर रही है। यहाँ पे आके पीछे से घूम किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग पीछे से आके घूम के मार किया है, पूरा लाठी से मार किया, डंडा से मार के, ईंट से मार के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लगे है पूरे बड़े पत्थर से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से वार कर रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है, उन्होंने खूबसूरती मिटाने का काम किया है। राहुल गांधी के कार्यकर्ता नहीं, राहुल गांधी के गुंडे हैं। ये जो है कहीं न कहीं जो है ये लोकतंत्र की हत्या की गई है। क्या कहेंगे? इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है आपके नजरों के सामने है, पुलिस के सामने, पुलिस के संरक्षण में पत्थरबाजी, डंडाबाजी, हमारे घर में आके पत्थर चलाने का काम यह मोदी के गुंडा ही कर सकते। ठीक है, आप लोगों से भी बात करेंगे हमारे ऊपर। यहाँ इशू है छात्रों की, छात्रों के लिए आंदोलन हो रहा है। बात करेंगे कांग्रेस की बात करेंगे। आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पत्थरबाजी करें क्या? कल राहुल गांधी ने जो घिनौना काम किया, देश का सबसे बड़ा अपराधी है राहुल गांधी। अपराधियों का सरगना है, गुंडों का सरगना है।
जिस तरह कांग्रेस के गुंडे, कांग्रेस के क्रिमिनल बड़ी संख्या में आज सदाकत आश्रम में पटना के अपराधियों को जुटाया गया। हम लोग सदाकत आश्रम की तरफ शांतिपूर्वक बढ़ रहे थे और ये लोग कांग्रेस के गुंडे, कांग्रेस के अपराधी हम लोग पे जिस तरह बड़े बड़े ईंटों से प्रहार किया, अवैध हथियार से प्रहार किया, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों का भी सर फोड़ा गया। लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग टूटेंगे नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी गुंडागर्दी पे उतारू है। चलिए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में अभी जो ये जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो अनामिका पटेल है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी है, विधान परिषद की सदस्य है और पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन वो आगे भिड़ना चाहती है। और यही कारण है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता उनमें भिड़ंत जो देखने को मिली रही है। कई बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर भी बैठ रहे हैं, तो आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बात की है, कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं से बात करते, पत्थरबाजी जबरदस्त हुई है, भिड़ंत जबरदस्त हुई है और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो अभी तस्वीर दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।